हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं यूपी लेखपाल की परीक्षा से संबंधित कुछ बातों पर। दोस्तों, जैसे कि पता होगा आप लोगों को, 21 तारीख को यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा लेखपाल का पेपर निर्धारित है और 21 तारीख को पेपर होने का लगभग 99% चांस है कि 21 तारीख को ही पेपर होगा, क्योंकि लोग ऐसे कुछ लोग बता रहे थे कि उसी दिन कुछ डीएलएड का एग्ज़ाम है और अदर चीज़ों का कुछ एग्ज़ाम हो जा रहा है, तो लोग कुछ पेपर को इधर उधर टालने की बात कर रहे थे। लेकिन हालांकि पेपर जो है टलने का चांस कोई दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों, और सही समय पर यूपी ट्रिपल एस सी आयोग 21 तारीख को ही पेपर कराएगा। इस विषय में हम लोग बात करने वाले हैं कि दोस्तों कि पेपर का लेवल कैसा होगा, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी अभी तक जो उसका ट्रेंड चल रहा है वो पीछे की, मतलब जैसे एग्ज़ाम जो हुए हैं 2-3 एग्ज़ाम पीछे का उठा के देखा जाए यूपी ट्रिपल एस सी का, तो पेपर लगभग थोड़ा सा आप देखेंगे कि तो टफ़ ही बना रहा है। तो दोस्तों, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर देखिए, सभी स्टूडेंट हैं, सबका जो है मनोबल, अगर जो है पेपर कठिन आता है तो सबका मनोबल गिरता है, और अगर पेपर थोड़ा सा आसान आता है तो मनोबल ये 100% होता है कि मतलब लोगों का मनोबल थोड़ा सा बढ़ता है दोस्तों। अगर कठिन आता है तो मनोबल गिरता है। तो पेपर के स्तर को देखकर कि घबराए ना कि लेखपाल का भी पेपर वैसे आएगा, क्योंकि अगर लेखपाल का पेपर पीछे उठाकर देखेंगे तो लेखपाल में जो चीज़ें थोड़ा सा नॉर्मली पूछी जाती थी, वन लाइनर वैसे पूछी जाती थी, और थोड़ा सा आसान लेवल का पूछा जाता था, चाहे जीएस हो, चाहे वो हिंदी के पेपर हो, चाहे हिंदी के क्वेश्चन हो, चाहे आपके जो है यूपी जी के तो पूछा नहीं जाता था, लेकिन हाँ यूपी जी के अब की बार जो है यूपी जी के और कंप्यूटर शामिल किया गया है। हालांकि उसके लिए जो बच्चे नए होंगे यूपी जी के से, यूपी जी के और कंप्यूटर से, उन लोगों से हो सकता है कि थोड़ा सा कम सॉल्व हो पाए, क्योंकि यूपी जी के कुछ बच्चों के लिए जो एसएससी की तैयारी करते हैं, अदर चीज़ों की तैयारी करते हैं, उनके लिए नया हो सकता है। लेकिन पीसीएस की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यूपी पीसीएस, उनके लिए जो है यूपी जी के नया तो नहीं है, लेकिन हाँ उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए चीज़ें सुनी सुनाई होती हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा ध्यान देकर अगर पढ़ेंगे तो उनका हाँ क्वेश्चन जो है 16-17 ज़रूर वो सही कर सकते हैं। 16-17 नंबर उसमें ला सकते हैं 20 नंबर में, या कोई बहुत पढ़ने में ठीक ठाक होगा तो 19-20 नंबर ला सकता है दोस्तों। और कंप्यूटर सबके लिए नया है दोस्तों, क्योंकि चाहे वो अगर एसएससी का बच्चा है तो थोड़ा सा हो सकता है कि अगर दिल्ली पुलिस वगैरह का एग्ज़ाम दे रहा होगा, क्योंकि इसमें कंप्यूटर पूछा जाता है, या जीडी में कंप्यूटर शायद ही एक आध दो क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो उनके लिए सुनी सुनाई चीज़ें होती हैं। कंप्यूटर थोड़ा सा कहीं से हो सकता है कि उसके पहले पढ़ा होगा, लेकिन हाँ जो यूपी पीसीएस अदर वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा नया हो सकता है कंप्यूटर, उनको पहली बार पढ़ने का चांस मिल रहा है, क्योंकि इसमें पहली बार उनको एग्ज़ाम देना है, तो उनके लिए कंप्यूटर नया हो जाएगा। और कंप्यूटर में अपने आप में अगर 10-12 नंबर लाना एक बहुत मतलब बड़ा एक उनके लिए मतलब वो हो जाएगा कि वो 20 नंबर, अगर 12 नंबर आ रहा है या 10 नंबर आ रहा है उनके लिए, तो जान लीजिए कि बहुत ही मेहनत करके वो 10-12 नंबर ला रहे हैं दोस्तों। और बात करते हैं कि करंट अफेयर 5 क्वेश्चन आएंगे। तो करंट अफेयर दोस्तों सबके लिए नया ही होता है कि जो करंट अफेयर में 5 नंबर उसके लिए मेहनत करेगा, हाँ 3-4 नंबर उसको मिल जाएंगे दोस्तों। जो भी मेहनत करेगा करंट अफेयर में 3-4 नंबर उसको मिल जाएंगे दोस्तों 5 नंबर में। उसके बाद बात करने वाले हैं जैसे ग्रामीण परिवेश के बारे में, ग्रामीण विकास के बारे में, वो 5 क्वेश्चन हैं। और अगर पीछे से कंपेयर किया जाए जो पीछे वाले में आता था उनमें 25 नंबर होता था, इसमें 5 नंबर का आएगा दोस्तों। तो अब की बार 5 नंबर है। अगर हाँ जिनका 3-4 क्वेश्चन सही हो जा रहा है वो जान लीजिए कि बहुत अच्छा कर रहे हैं दोस्तों। 3-4 क्वेश्चन सही करना अपने आप में जान लीजिए ठीक ठाक कर रहा है दोस्तों। और उसके बाद बात करने वाले हैं साइंस टेक में। तो साइंस टेक में जो भी वही हाल है कि मतलब 3-4 क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं दोस्तों। ऐसे करके सारे जियोग्राफी हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, इन सब में अगर आप 3-3, 4-4 क्वेश्चन अगर सही कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं दोस्तों। क्योंकि इससे ज़्यादा जो है हमें नहीं लगता है कि चाहे वो पीसीएस का स्टूडेंट हो, चाहे एसएससी का स्टूडेंट हो, या अदर कोई भी यूपीएससी भी कर रहा होगा, तो 3-4 क्वेश्चन अगर सही कर रहा है तो सबके लिए वो 3-4 क्वेश्चन जो है एवरेज में देखा जाए तो 4 नंबर अगर ला रहा है तो बहुत ही अच्छा कर रहा है। इससे ज़्यादा कोई लाने का चांस नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों अगर मान लीजिए किसी में हो सकता है वो मतलब हिस्ट्री में 5 क्वेश्चन ला दे रहा हो, तो हो सकता है कि उसका जो है ज्योग्राफी में 3 नंबर आ जाए या 2 नंबर आ जाए। ये नहीं ज़रूरी है कि जो है वो सब में 5 ही नंबर लाए दोस्तों। 5 नंबर ला सकता है, ज्योग्राफी में 5 नंबर ला सकता है, लेकिन हो सकता है किसी सब्जेक्ट में उसका 3 ही नंबर आए, 2 ही नंबर आए, हो सकता है इकोनॉमी में उसका 2 ही नंबर आए, 1 ही नंबर आए, 3 ही नंबर आए। तो एवरेज में अगर देखेंगे तो 3-4 क्वेश्चन जो है दोस्तों सब मिला के 3-4 क्वेश्चन उसका एवरेज रहेगा सबका दोस्तों। अगर बहुत अच्छा स्टूडेंट पढ़ने में है तो 3-4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन एवरेज रहेगा। उसके बाद बात करने वाले हैं दोस्तों
इन्वायरमेंट और आपदा प्रबंधन में। तो 10 क्वेश्चन आएंगे मिला के दोनों। तो 10 क्वेश्चन में अगर जिनका भी जो है 7-8 क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं दोस्तों, वो भी बहुत अच्छा कर रहा है दोस्तों, क्योंकि 8 नंबर लाना मतलब बहुत ही अच्छा, जान लीजिए दोस्तों 10 नंबर में। लेकिन हाँ, ये भी कुछ पेपर पे ये निर्धारित करेगा, क्योंकि 8 नंबर मतलब एवरेज है। अगर पेपर आपका मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब थोड़ा सा आसान भी नहीं है, ज़्यादा टफ भी नहीं है, तो 8 नंबर आपके आसानी से आ जाएंगे दोस्तों। लेकिन हाँ, अगर टफ मॉडल का बनाया है तो दोस्तों आपको 5-6 नंबर लाते लाते जो है मतलब हो सकता है कि पसीने छूट जाएं। तो आपका अगर टफ आता है तो 5-6 नंबर, अगर ठीक ठाक आता है मतलब नॉर्मल आता है तो 8 से 8 नंबर आप मान के चलिए कि 8 नंबर आ ही जाएंगे दोस्तों। उसके बाद बात करने वाले हैं DI, डाटा इंटरप्रिटेशन में। तो डाटा इंटरप्रिटेशन में बात करने वाले हैं कि उसमें कितना नंबर लाने का चांस होता है। कि अगर देखें उसमें SSC का जो बच्चा होगा, क्योंकि उसको जो मैथ आती है दोस्तों, ये मैथ ही है एक प्रकार का, तो कैलकुलेशन ही होता है। और यूपी पीसीएस में भी होता है नॉर्मली, अगर देखें CSAT होता है। तो अगर यूपी पीसीएस और इसमें SSC, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट मतलब बहुत ज़्यादा ये है नहीं कि जो है मतलब करने योग्य नहीं होता है। हाँ, अगर 2000 जो पेट में एक बार पूछा गया था, हो सकता है कि उस तरह से अगर DI पूछ लिया जाए तो सबके लिए वो टफ हो जाएगा, चाहे वो SSC का बच्चा हो, चाहे वो यूपी पीसीएस का बच्चा हो, या अदर कोई भी बच्चा हो, उसके लिए भी टफ हो सकता है। तो इस तरीके से अगर देखेंगे तो DI में कितने नंबर, अगर आपके DI में नंबर अगर एवरेज आ रहा है, मतलब जो मतलब एक बच्चा एवरेज है पढ़ने में, उसका 8-9 क्वेश्चन अगर सही कर रहा है, 8 क्वेश्चन सही कर रहा है, तो वो भी बहुत अच्छा कर रहा है दोस्तों। लेकिन हाँ, हालांकि जो है SSC के बच्चे होंगे वो ठीक ठाक होंगे पढ़ने में। उनको हम देखेंगे मतलब जो अगर मतलब जिनका सिलेक्शन होने वाला है 8,000 में, तो वो अगर मतलब सिलेक्शन लेने वाले बच्चे लगभग जान लीजिए 9-10 अप्रॉक्स मतलब जो है उनका सही होने वाला है DI में, क्योंकि वो लोग जो है अच्छा करेंगे, चाहे यूपी पीसीएस के हों चाहे उसके हों। ये नॉर्मली थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, लेकिन हाँ 9-10 नंबर जो है आसानी से मिल सकते हैं। जिनका 9-10 नंबर आ रहा है, जो सिलेक्शन लेने वाले बच्चे, उनका जो है 9-10 नंबर आराम से उनको मिल जाएगा दोस्तों। हाँ, अगर आपका मान लीजिए सब चीज़ मतलब ठीक ठाक है, ये थोड़ा सा वीक है, तो 8 नंबर या 7 नंबर में भी आपका काम चलने वाला है, चल जाएगा दोस्तों। तो उसके बाद बात करने वाले हैं, जैसे मान लीजिए सारे सब्जेक्ट लगभग हो ही चुके हैं दोस्तों, और कोई चीज़ें मतलब ऐसी होती हैं, जैसे मान लीजिए ओवरऑल अगर आप देखेंगे, तो अगर आपकी मतलब जो आप लोग एक तो लास्ट चल रहा है, 10 दिन का आपके पास समय बचा हुआ है, ये जो है क्विक रिवीजन का मतलब समय है। तो आप जो है मतलब इसमें आप जितना जल्दी से हो सकता है, मतलब आपका जो कोर्स मान लीजिए हो सकता है कंप्लीट ना हो, उसको जो है कोर्स कंप्लीट करने में भी लगे होंगे। हो सकता है कि आपका मान लीजिए रिवीजन नहीं किए होंगे, तो रिवीजन में अपना समय पूरा दे रहे होंगे दोस्तों। या टेस्ट वगैरह जो है, कहीं भी आप टेस्ट दे रहे होंगे, तो आप मतलब 2-4 टेस्ट मान लीजिए हो सकता है सप्ताह में दे रहे होंगे। और टेस्ट देखिए, अगर आप जो है RWA पे टेस्ट दे रहे हैं या अदर कहीं पे दे रहे हैं टेस्ट, तो देखिए टेस्ट तो हम भी मान लीजिए RW पे ही दे रहे हैं। अगर टेस्ट में अगर हम बात करें तो टेस्ट में जो है कितना नंबर जा रहा है, इन सब पे बात करने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि सबके लिए ये ओवरऑल अगर देखें तो कठिन हो जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे सबके नंबर जो है अगर देखें तो मतलब थोड़ा सा लो ही है, उससे सबके नंबर लगभग लो ही हैं दोस्तों। और देखा जाए तो अगर आपके मतलब ओवरऑल अगर 70 नंबर आ रहे हैं दोस्तों, मतलब किसी भी टेस्ट में, अगर मतलब देखा जाए तो मतलब किसी भी टेस्ट कहने का मतलब जो है, अगर आप एवरेज मतलब जो भी मतलब थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा टफ है ना बहुत ज़्यादा जो है आसान है, मतलब एक मीडियम का अगर देखा जाए टेस्ट है एवरेज में, मतलब इजी टू मॉडरेट अगर है मतलब, तो अगर आपके 70 से 75 नंबर आ रहे हैं दोस्तों, तो लगभग आप जान लीजिए एक प्रकार से कट ऑफ में आ रहे हैं दोस्तों। हाँ, अगर आपका जो है मतलब ये तो निर्धारित नहीं किया सकता है दोस्तों कि आपका कट ऑफ कितना जा सकती है, क्योंकि अभी पेपर तो हुआ नहीं है। जैसे ही उसमें मान लीजिए जो एग्ज़ाम होगा, उसके बाद जो है ये डिसाइड होगा कि आपका क्वेश्चन का लेवल कैसा है, तो उससे डिसाइड होगा कि आपके नंबर मतलब कट ऑफ कितने जा सकते हैं। अगर आपका जो है ये दोस्तों कट ऑफ जो है मतलब आपका जो है टफ आ गया, तो आपके हो सकता है कि 60 ही 65 पे ही जाके आपका जो है मतलब कट ऑफ रुक जाए। या हो सकता है कि आपका थोड़ा सा आसान आ गया तो 70-75 या 72 नंबर पे भी आपका मतलब हो सकता है। क्योंकि अगर देखिए दोस्तों 3 प्रकार से यहाँ पे मतलब डिसाइड होगा कट ऑफ। अगर देखें मतलब बात करें, अगर आपका जो है बहुत ही टफ आ जाता है तो आपका जो है 65 नंबर से कट ऑफ ज़्यादा जाने वाली नहीं है दोस्तों। और अगर आपका जो है इजी टू मॉडरेट आ गया है, तो आप मान के चलिए कि 65 से 70 के बीच में कट ऑफ जाने वाली है दोस्तों। अगर आपका थोड़ा सा आसान ही आ गया तो वहाँ पे आपका 70 से 75 के बीच में आपका कट ऑफ जाने वाला है, अगर इजी आ गया। क्योंकि जो है दोस्तों अगर बात करें हम, वैकेंसी कम नहीं है, वैकेंसी जो है 8,000 वैकेंसी है, लगभग 7,994 वैकेंसी है आपकी। और वैकेंसी पीछे मतलब देखा जाए तो मतलब यहाँ पे मतलब कई मतलब यहाँ पे काम कर रहे हैं दोस्तों। बात की ये काम कर रहे हैं मतलब जैसे कि यहाँ पे देखेंगे आप, जो यहाँ पे यूपी जो मतलब पेट दिए थे बच्चे, उसमें जो है मतलब जो यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं देखेंगे आप,
यूपीपी वाले बच्चे जो मतलब फिट हो सकता है जिनका निकला होगा वो यूपीपी की भी तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि यूपीपी का भी एग्ज़ाम नज़दीक में ही है। और जो यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं वो प्रॉपर जो है यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं। देखेंगे आप बच्चे, अगर मतलब 21 तारीख को आपका एग्ज़ाम है तो वहाँ पे परसेंटेज भी मतलब देखने को कम मिलेगा कि लोग कम एग्ज़ाम दे रहे हैं। और वहाँ पे मतलब तैयारी, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि तैयारी छोड़ दिए हैं मतलब करना, जिनका ज़्यादा नंबर था, जिनका पेट में जो है 70, 72, 65 नंबर था, वो तो तैयारी करना भी छोड़ दिए हैं क्योंकि उनके लिए ये टफ हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी मतलब इतने छोटे छोटे मतलब इतने सब्जेक्ट दे दिए गए, 10-12 सब्जेक्ट दे दिए गए, उनके लिए आसान नहीं है दोस्तों, किसी के लिए भी आसान नहीं, उनके लिए नहीं, किसी के लिए भी आसान नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग डिमोटिवेट ना हो, मोटिवेट होके मतलब अपने पढ़ाई को 10 दिन जो भी बचा है, जैसे भी बचा है, मतलब PYQ जितना हो जा सकता है देखें और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपने जो चीज़ें पढ़े हुए हैं उनको रिवीजन करें और कंप्यूटर को विशेष करके 3-4 घंटे अपने पढ़ाई का पूरा सा मतलब जो है 50% अपने जितनी भी पढ़ाई कर रहे हैं 50% टाइम जो है आप कंप्यूटर को दें और UPGK को दें, क्योंकि UPGK भी उनके लिए आसान नहीं है जो पहली बार पढ़ रहे हैं। और मान लीजिए जो सुने सुनाई होती हैं जिनके, उनको थोड़ा सा अचीव करने में, उनको सुनने में, उनको पढ़ने में मतलब, या उनको जो सुनी सुनाई होती हैं चीज़ें मतलब उनको पढ़ने में उतना मतलब बोरिंग नहीं होता है। लेकिन हाँ, जो पहली बार सुन रहा है उनके लिए बोरिंग लगती है, जैसे कि कंप्यूटर है, अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो बोरिंग लगती है दोस्तों। ये हमारे लिए ही नहीं, मतलब सबके लिए लगभग लगभग हो रहा है दोस्तों। तो उनके लिए बोरिंग है, जो पहली बार चीज़ें पढ़ते हैं उनके लिए बोरिंग लगती हैं, लेकिन हाँ, जो चीज़ें सुनी सुनाई होती हैं उनके लिए बोरिंग नहीं लगती हैं। इसलिए दोस्तों डिमोटिवेट ना हो, कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी और पेपर के ऊपर डिसाइड करेगा कि पेपर कैसा होगा। तो सारी चीज़ें बता दी हैं दोस्तों। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए आप लोग सभी लोग मोटिवेट होकर पढ़ें और कट ऑफ की अभी चिंता ना करें, कट ऑफ कम ही जाएगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे GS का सारा पोर्शन है और पेपर भी बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं देंगे। हो सकता है कि प्रेजेंट ही मतलब 50-60% ही प्रेजेंट लोग हों मतलब एग्ज़ाम देने के लिए, लगभग 1.5 से 1,60,000 लोग ही एग्ज़ाम दें दोस्तों, ज़्यादा लोग एग्ज़ाम भी नहीं देंगे। और जो मतलब मेन लड़ाई जो है दोस्तों वो मतलब 30,000 बच्चों में होगी मेन लड़ाई। तो इसी के साथ दोस्तों आप लोग तैयारी करिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।